अगर विक्रम के माँ बाप को हम पर शक हो गया तो क्या होगा? रिलैक्स उर्वशी, रिलैक्स। बैठो, अरे बैठो ना, बैठो। तुम्हें उनके बारे में इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं। उन्हें शीशे में उतारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कैसे? मैंने कहा ना, ये इतना मुश्किल नहीं है। वो दोनों विक्रम की हरकतों की वजह से पहले से ही टूट चुके हैं। उन्हें बस में करना है बहुत आसान। और विक्रम? विक्रम को अपने बस में तुम करोगे। वैसे तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए विक्रम जैसे आदमी को बस में करना इतनी मुश्किल बात नहीं है। नहीं, अपने रूप रंग, अपने यौवन से तुम उसे अपने बस में कर लो और फिर देखो मैं क्या करता हूं। हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ। उस बुढ़े को इतना कमजोर बना दूंगा कि वो खुद ब खुद अपनी सारी की सारी मिल्कियत तुम्हारे हवाले कर देगा। बस तुम विक्रम को अपने बस में कर लो। फिक्र मत करो वासु, हम लोग बहुत जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मैंने हर गलती के लिए विक्रम को दोषी ठहराया, लेकिन मुझे आज एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। मैंने विक्रम को प्यार से समझाने की बजाय हमेशा उसे बद्दुआएं दी। मेरी ही वजह से विक्रम गलत राहों में भटक गया। आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं? सिर्फ आप अकेले ही जिम्मेदार नहीं हैं विक्रम की इस हालत के लिए। माँ जी, बाबूजी, माँ जी, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जो कुछ विक्रम के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं? अरे मैं उसे अपना छोटा भाई समझता हूं माँ जी, और वो आज मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। माँ जी, आप खुद ही सोचिए, क्या मैं विक्रम के साथ ऐसा कर सकता हूँ? बोलिए माँ जी। बाबूजी, मैं जानता हूँ कि पहले मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ बाबूजी, मैं सच कहता हूँ। हाँ बाबूजी, और मैं ये भी जानता हूँ कि विक्रम की आंखों की वजह से आप दोनों पर क्या गुजर रही है। हाँ बेटा, ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में अंधेरा छा गया है। पता नहीं क्या होगा। अरे सब ठीक होगा माँ जी, मैं आपकी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन इस तरह से हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा माँ जी। मैं तो कहता हूँ कि जब तक विक्रम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक घर और कारोबार की जो जिम्मेदारी है वो गायत्री को सौंप दीजिए। अरे मेरा तो मानना है कि वो पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटा। मैं कल ही वकील से मिलके गायत्री को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी। अब मैं पूरी तरह से निश्चित हूं कि इस घर की जो बागडोर है वो सही हाथों में रहेगी। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग ये दीप। कौन सा बोरिंग गाना गा रहे हो मामा जी? पहले कभी नहीं सुना। अरे सुनोगे भी कैसे, ये हमारे जमाने की सुपरहिट फिल्म दोस्ती का गाना है। नाम भी कितना बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, दो दोस्तों की कहानी है। उसमें से एक दोस्त बेचारा अंधा था। अब सोच, अगर मैंने अपनी फिल्म की हीरोइन को अंधा बना दिया तो कैसा रहेगा? सोच कैसा ड्रामा बनेगा। हीरो अंधी हीरोइन के प्यार में पागल है, उसे शादी बनाता है। शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बीवी भूतनी है, अंधी भूतनी। मामा जी एक मिनट, वो पौधा गिर जाएगा। गिर जाए तो गिर जाने दो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। लल्लन मामा, तुम भी गायत्री के साथ मिले हुए हो,
एक बार मेरी आंखें ठीक होने दीजिए, मैं सबको देख लूंगा। आपको भी ललन मामा, आप मेरा मजाक बहुत उड़ा रहे हो ना। अरे अरे भांजे भांजे मेरी बात। लल्लन तू एक नंबर का गधा है, फिर हो गया ना जज्बात में कर दी ना गलती। तुम लोग सब मिले हुए हैं, मैं जानता हूँ। अरे 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 संभाल संभाल के बेटा, अगर चोट लग जाती। चोट लग जाती तो लग जाती ना बाबूजी। वैसे भी आप क्यों चिंता करें अगर मुझे चोट लगी? जिंदगी भर तो आपने मुझे चोट के सिवा और क्या दिया है मुझे? नहीं चाहिए मुझे आपकी ये सिंपैथी, छोटी सिंपैथी। अपनी बहू के लिए रखिए ना। आप चले गए, सुन रहे हैं? चले गए आप। हे देवी माँ, मुझसे अब विक्रम की ये हालत नहीं देखी जाती। उसके इल्जाम अब कांटे बनकर चुभते हैं। सुनिए, हमें विक्रम को लेकर गांव जाना चाहिए। शायद वहां जाकर उसकी आंखें ठीक हो जाए। पुजारी भाई साहब देवी माँ के परम भक्त हैं। उनकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाएगी। हाँ, जब से हमने गांव छोड़ा है, हमने कुलदेवी के दर्शन नहीं किए। हम गायत्री और विक्रम को लेकर कुलदेवी के दर्शन के लिए जाएंगे। हो सकता है कुलदेवी के दर्शन और पुजारी गौरी शंकर जी का आशीर्वाद उन दोनों की जिंदगी में खुशियां ले आए। विक्रम, इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हो? मजाक कर रही हो क्या तुम मेरे साथ? कैसी बेहुदा सवाल पूछते हो तुम? अंधे को क्या फर्क पड़ता है, अंधेरा हो या उजाला? जाओ ना तुम यहां से। नाराज क्यों हो रहे? यही मौका है। मुझे विक्रम के करीब जाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वासु और मेरे मकसद के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या बात है विक्रम, तुम हमेशा मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, प्यार करती हूँ तुमसे। क्या नाटक है ये? आज बात क्या है ये? अचानक कौवा कोयल की बोली बोल रहा है। जरूर तुम्हारी कोई चाल है इसमें। पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। नहीं विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पुरानी बातों को भूल के नहीं जाते। हाँ विक्रम, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, सच। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाओ? क्यों ना हम अपने इस रिश्ते में एक नया रंग डाल दें?
क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। हाँ जरूर। मैं अभी तुम्हारे लिए ड्रिंक बना के लेके आती हूँ। ओके थैंक्स, दैट विल बी रियली नाइस। क्या नाटक है ये? बोल क्या नाटक? बोल क्या नाटक है तेरा? छोड़ो मुझे विक्रम, छोड़ो। बोल नहीं तो तेरा गला यहीं फोड़ दूंगा मैं। बोल बताओ तुम हो गए। बोल विक्रम छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। बोल कड़ा का क्या? क्या हुआ बहू? क्या हुआ बहू? बोलो ना। कुछ नहीं माँ जी। बेटी, मैं तुम्हारी माँ की तरह, बताओ ना क्या हुआ? कहा ना माँ जी, कुछ नहीं, बस वो पैर फिसल गया था इसलिए चीख निकल गई, और कोई बात नहीं। कैलाशनाथ जी, शायद ये कर्मों का फल है। कितना समझाया विक्रम को, पर लगता है यही प्रभु की इच्छा है। लेकिन गुरुजी, गायत्री किन कर्मों की सजा भुगत रही है? इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? गुरुजी, गायत्री की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। खुद को गुनहगार महसूस करती हूँ। बहुत बर्दाश्त किया है इसने, कब तक इसे सहना पड़ेगा? कुछ तो कीजिए गुरुजी, कुछ तो कीजिए। गायत्री, अपना हाथ दिखा। दिखाओ बेटी। दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटी, गुरुजी कह रहे तो दिखाओ ना। क्या हो रहा है? कड़ा तुम्हें किसने दिया गायत्री? पता नहीं गुरुजी, जब मुझे होश आया तो ये कड़ा मेरे हाथ में ही था। ये कड़ा उतार दो गायत्री। बेटी, जब गुरुजी कह रहे हैं तो कड़ा उतार दो बेटी। लाओ बेटी, मैं कोशिश करती हूँ। माँ जी,
मेरा दिल नहीं मान रहा है, मुझे माफ कर दीजिए। कैलाशनाथ जी, गायत्री को यह कड़ा उतारना होगा। ये कड़ा आपके परिवार के लिए अशुभ है। आपके परिवार पर आई विपत्ति का इस कड़े के साथ में गहरा संबंध है। मुझे लगता है इसके उतरते ही सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, मैं खुद गायत्री से बात करूंगा। मुझे विश्वास है गायत्री मेरी बात नहीं टालेगी। कोशिश करके देख लीजिए कैलाशनाथ जी। इस समय गायत्री खुद उस कड़े के प्रभाव में जकड़ी हुई है। हो सकता है वो आपकी बात भी न माने। आज तो बच गई। ये सीधे साधे दिखने वाले लोग भी खतरनाक होते हैं, ये आज पता चला। उफ, इतने सीधे साधे लोगों के साथ रहना भी इतना जोखिम भरा हो सकता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज के बाद ये हरकत मेरे साथ नहीं करना। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारी कामयाबी इस कड़े की ताकत पर निर्भर है। अगर इसकी ताकत खत्म हो जाती है तो हमारे किए कराए पर पानी फिर जाता है, सब कुछ चौपट हो जाता है। देखो वासु, मेरा इस कड़े से कोई लेना देना नहीं, और मैं उस अंधे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। तुम शायद तुम भूल रही हो, उस अंधे को और उसकी दौलत को पाने के लिए तुमने मेरे साथ हाथ मिलाया। हाँ, हाथ मिलाया था, लेकिन अब खुद हाथ छुड़ा रही हूँ। उर्वशी, तुम जल्दबाजी कर रही हो। तुम्हारे काम की कीमत तुम्हें कल मिल जाएगी। वो जो बुढ़ा है तुम्हारे नाम पर पारो वटौनी कर देगा। और हाँ, आइंदा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। ये जो खेल है इसकी शुरुआत मैंने की है और इसका अंत भी मैं ही करूंगा। नहीं वासु, अब तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मुझे गुरुजी के पास लेके गए। गुरुजी? लेकिन तुम उस पाखंडी के पास क्यों गई थी? तो क्या करते? मेरे पास एक अच्छी बहू की तरह अपने सास ससुर की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वहाँ क्या हुआ? क्या हुआ वहाँ? वो कड़ा देखते ही समझ गया कि कड़े में कुछ गड़बड़ है, और ये विक्रम के परिवार के लिए ठीक नहीं। इसीलिए उसने मुझे कड़ा उतारने के लिए कहा। ओह, मतलब कि ये कैलाशनाथ तुम्हें ये कड़ा पहनकर कोई भी शुभ काम करने नहीं देगा। गुरुजी का परम भक्त है, उसका अंधा भक्त। कड़ा पहनकर तुम्हें पारा वटौनी पर साइन नहीं करने देगा। अब क्या करोगे वासु? अब तुम्हारे खेल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे खेल का। कड़ा तो तुम्हें उतारना होगा गुरुजी। ये उन लोगों के सामने साबित करना बहुत जरूरी है कि ये कड़ा उनके परिवार के लिए अशुभ नहीं बल्कि शुभ है, और यही वासु इच्छा है। भाई वकील साहब, आपने इसमें वही टाइप किया है जो मैंने आपको बताया था। आप खुद चेक कर लीजिए। अक्षय, बेटा जरा अपनी गाय मामी को बुला लाओ। जी नाना जी। थैंक यू वकील साहब, ये बिल्कुल सही रहा। नाना जी, गाय मामी अपने कमरे में नहीं है। मैंने किचन में भी देखा, वो वहां भी नहीं है। कहाँ गई होगी? मुझे भी कुछ बता कर नहीं गई। पूजा बेटी, जरा जाकर देख तो तुम्हारी भाभी कहाँ है। ओ कम ऑन मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। लो, आ गई आपकी लाडली बहू। अब खुद ही पूछ लीजिए कहाँ गई थी। बेटी, कहाँ गई थी तुम? माँ जी, मैं वो लॉन में माली से नए पौधे लगवा रही थी।
आओ बेटी, यहाँ बैठो। बैठ। अक्षय, जाओ विक्रम भैया को बुला लो। बेटी, मैंने तमाम पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। अब घर के साथ साथ कारोबार की भी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मेहनत और लगन घर की तरह इस कारोबार में भी संपन्नता लाएगी। लो, यहां साइन करो। एक मिनट ठहरो। बात यह है बेटी, मैं गुरुजी की कोई बात टालता नहीं। बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी। आज तुम एक शुभ कार्य करने जा रही हो। मैं नहीं चाहता कि कोई मनहूस साया हमारी बहू पर पड़े। इसलिए बेटी, अपना एक कड़ा निकाल दो। हे महाशक्तिशाली, मुझे शक्ति दो। इस धरती पर आपके जन्म की तरफ ये पहला कदम है। कारोबार पर कब्जा करने के बाद विक्रम उर्वशी की मुट्ठी में होगा। अब 10 हेलो, क्या? जीजा जी, हमारा जो फॉरेन का कंसाइनमेंट था वो रिजेक्ट हो गया है। हमें 2 करोड़ का घाटा हुआ है। ओह माय गॉड, मेरी ताकत खत्म हो रही है। मैं इस भ्रम को बस कुछ ही पलों के लिए बनाए रख सकता हूं। हेलो, कौन है? व्हाट? कौन है कविता? वो जो हमारा गुजरात वाला प्लांट है, उसके बॉयलर में ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग झुलस गए हैं। ओह बाबूजी, ये अचानक क्या हो गया? एक के बाद एक हमारा नुकसान होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कड़ा अशुभ नहीं बल्कि शुभ हो, कि इसे उतारते ही हमारा नुकसान होने लगा?
कविता, जी भैया। इधर आराम से। तुमने मुझे बुलाया था, अक्षय आया था, क्या हुआ? भैया वो हमारा जो गुजरात वाला प्लांट है उसके आंखें जल रही है, यहाँ से कुछ आ रहा है, मेरी आंख। विक्रम, माँ जी, ये अचानक इन्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया इन्हें माँ जी? विक्रम, अभी नहीं चल रहा, तुम वो नहीं, मैं ठीक हूँ, कविता, जी भैया। मैं ठीक हूँ, अभी कुछ नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ। समझ में नहीं आ रहा है आखिर इस घर में हो क्या रहा है। पहले विक्रम की आंखें चली गई, फिर कारोबार में नुकसान, और अब ऐसा लगता है जैसे परेशानियां चारों तरफ से एक साथ हम पर टूट पड़ी हों। समझ में नहीं आता देवी माँ की इच्छा क्या है। कहीं वासु की बात सच तो नहीं? जिस कड़े को हम अशुभ और मनहूस मान रहे थे वो हमारे लिए शुभ हो। शायद उसी कड़े की वजह से हमारी बहू की उस हादसे से जान बची हो। वासु, आज तो मैं बच गई, लेकिन अगर एक पल की भी देर हो जाती ना तो सच्चाई सबके सामने आ जाती। मैंने तुमसे कहा था ना, सिर्फ विक्रम को अपने बस में करना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, सब कुछ। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ क्या? मुझे एक बात बताओ, जिस कारोबार को, बिजनेस को हम हासिल करना चाहते हैं, तुम उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? बेवकूफ लड़की, कारोबार तो बस बहाना है। मेरा मकसद तो तुम्हारे और विक्रम के जरिए महाशक्तिशाली का जन्म है। गुरुजी, फैक्ट्री में आग लग गई। अचानक विक्रम की आंखों में दर्द शुरू हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात है गुरुजी, आग लगने के बावजूद किसी भी चीज का नुकसान नहीं हुआ। कैलाशनाथ जी, होने को कौन टाल सकता है? ये तो देवी माँ की कृपा है कि आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ। गुरुजी, इन सब घटनाओं का संबंध कहीं उस कड़े से तो नहीं? हो सकता है ये कड़ा हमारे लिए अशुभ ना हो। रेवती जी, इन रहस्यों को समय के साथ देवी माँ स्वयं उजागर कर देंगी। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं उस कड़े को एक बार फिर से देखना चाहूंगा। वासु, अगर उन लोगों ने मुझे वो कड़ा फिर से उतारने को कहा तो मैं क्या करूंगी? तुम्हें वो लोग ऐसा करने के लिए हरगिज नहीं कहेंगे। गुरुजी, हो सकता है ये मेरे मन का वहम हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि गायत्री वो कड़ा उतारे। मन में अनर्थ की आशंका होती है। मैं समझ सकता हूँ रेवती जी, पर आप चिंता न कीजिए। गायत्री को वो कड़ा उतारने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं उस कड़े को वैसे ही देख लूंगा। तो ठीक है, कुल देवी के दर्शन के बाद हम गायत्री को यहीं ले आएंगे। तो अब आज्ञा दीजिए गुरुजी। कैलाशनाथ जी, आपने वसीयत वैसी बनवाई है ना जैसा मैंने कहा था? जी हाँ गुरुजी, मैंने उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं किया।
क्या हुआ वासु? इसमें लिखा है कि कैलाशनाथ की मौत के बाद ही सारी प्रॉपर्टी गायत्री के नाम हो सकती है। और यह भी लिखा है कि जब तक कैलाशनाथ जिंदा, कारोबार का एक एक फैसला उस बुढ़े से पूछने के बाद किया जा सकता है। और यह भी लिखा है कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम सिर्फ उस बुढ़े की परमिशन के बाद ही निकाले जा सकते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब विक्रम के बाबूजी तो काफी शातिर निकले। ये उसके बाबूजी नहीं, बल्कि उस ढोंगी गुरुजी का काम, उसका काम। लेकिन गुरुजी, आपने ऐसी वसीयत क्यों लिखवाई? क्या आपको भविष्य में किसी खतरे की या धोखे की आशंका है? कैलाशनाथ जी, भविष्य तो समय की परतों में छुपा रहता है, पर वर्तमान तो हम देख सकते हैं। इसलिए भविष्य की चिंता करने से अच्छा है हम अपने वर्तमान को सुनिश्चित कर दें। कैलाशनाथ शर्मा, ये तूने ठीक नहीं किया। भविष्य के चक्कर में अपने वर्तमान को खराब कर दिया। इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी कैलाशनाथ शर्मा। आपकी कुर्ती। बाबूजी, आपका दूध। माँ जी, आप कहीं जा रही हैं? रेवती, तुमने बहू को बताया नहीं? अरे हाँ बेटी, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। हम लोग कल कुलदेवी के दर्शन के लिए गांव जा रहे हैं। जाओ, तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। अपने और विक्रम की पैकिंग कर लो, वरना कल सुबह जाने में देर हो जाएगी। जी ठीक है माँ जी। बेटी, मैं जानती हूँ इस घर में तुम्हें वो मान और सुख कभी नहीं मिला, और उसके जिम्मेदार मैं हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? यही सच है बेटी। तुम्हारी सुखी जीवन के लिए हम लोग कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बेटी, हमारी कुलदेवी के मंदिर के पुजारी मेरे बचपन के दोस्त हैं। देवी माँ के बड़े अनन्य भक्त हैं वो। अब तो इन परेशानियों से निकलने का रास्ता वही बताएंगे। देवी माँ पर भरोसा कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, हमें गुरुजी के पास भी जाना है। वो एक बार तुम्हारा कड़ा भी देखना चाहते हैं। गुरुजी ने एक बार और उस कड़े को देखा तो सारे के सारे राज खुल जाएंगे। कैसे? मैंने अपनी मायावी शक्ति से उस कड़े पर पौराणिक लिपि से एक मंत्र लिखा था। अगर उस पाखंडी ने उस मंत्र को पढ़ा तो उस मंत्र का असर खत्म हो जाएगा, और तुम्हारे और गायत्री के बीच भ्रम का जो पर्दा है वो वहीं पर उड़ जाएगा। देखा वासु, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये खेल खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन तुमने तो जैसे मेरी बात ना मानने की ठान रखी है। अब भुगतो, क्योंकि कुल देवी के दर्शन के बाद ये लोग हर हाल में मुझे उस आश्रम लेके जाएंगे। कमाल है वासु, यहाँ पर मैं इतनी परेशान हूँ और तुम हंस रहे हो। मैं कुलदेवी के मंदिर के बारे में सोच रहा हूँ कि वो पहाड़ी की चोटी पर है। वहां मौसम बहुत अच्छा होगा, और वहां सिर्फ एक रोप ट्रॉली से जाया जा सकता है। तुम्हारा सफर बहुत अच्छा होगा। एक मिनट वासु, लगता है तुम पागल हो गए हो। यहाँ हमारा प्लान फेल हो जाने की वजह से मुझे जेल हो सकती है, और तुम मेरे सफर के बारे में सोचकर खुश हो रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा, मैं कैलाशनाथ और उनकी पत्नी के सफर के बारे में सोच रहा हूं। अच्छा, तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? क्यों ना हो सकता है कि मंदिर तक पहुंचने से पहले उनके साथ कोई हादसा हो जाए और कैलाशनाथ और उनकी धर्म पत्नी की धार्मिक यात्रा उनकी अंतिम यात्रा बन जाए। अब जो होगा बस अच्छा।